नामालूम अफराद की फायरिंग से जेयूआई के पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया है। मारे गए कट्टरपंथी की पहचान जमीयत उलमा इस्लाम के कारी शहजाद के तौर पर की गई है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में या अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। ये करी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? कामयाब हो गए, और आप क्या लग रहा है, या फिर उनके पास उनको मदद जाहिर है बैरून मुल्क से मिल रही है, जो प्लान उन्होंने जिस अंदाज से किया है इस सारे ऑपरेशन को, और वो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। फंडिंग लश्कर के लिए एक बड़ी मतलब अपने जो कराची में जो एरिया था वहां से फंड रेजिंग करता था, पैसा इकट्ठा करता था लश्कर के लिए। और ये आज सुबह मस्जिद की ओर जा रहा था नमाज पढ़ने, उस समय इसको गोली मार दी गई। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ इविल स्टेट दिखाया है। खबर देखें, बात यह है कि टोटली ये जो है इंडियन रॉ, और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया है। मारे गए कट्टरपंथी की पहचान जमीयत उलेमा इस्लाम के कारी शहजाद के तौर पर की गई है। कराची के खैराबाद स्थित UC 4 से जुड़े जमीयत उलेमा इस्लाम के एक सदस्य की सोमवार सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। जब वह सुबह की नमाज के लिए जा रहा था तभी अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया। JUIF के स्थानीय नेतृत्व ने उसकी पहचान उपाध्यक्ष कारी शहजाद के रूप में की है। JUIF के खिलाफ टारगेट किलिंग लगातार जारी है और पाकिस्तान जो है हमेशा इसका इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाता आ रहा है कि जितने भी पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है सबको भारत करवा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये हम नहीं करवा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत है, कुछ प्रूफ है तो दिखाओ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। ये करी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। फंडिंग लश्कर के लिए एक बड़ी मतलब अपने जो कराची में जो एरिया था वहां से फंड रेजिंग करता था, पैसा इकट्ठा करता था लश्कर के लिए। और ये आज सुबह मस्जिद की ओर जा रहा था नमाज पढ़ने, उस समय इसको गोली मार दी गई। अननोन गनमैन, अगेन वही काम, और अननोन गनमैन को आप कोई भी वो बताइए, कराची तक जाके मारा गया। लश्कर एक लंबे टाइम से, अभी हाल में अपने पास एक वो भी आई थी, एक खबर भी आई थी कि हाफिज सईद पर हमला हुआ। हाफिज सईद पर हमला होने के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता चला, हमला हुआ था ये कंफर्म, इसमें कोई शक नहीं। उसमें उसका भतीजा भी मारा गया था। बहुत सारी चीजें भी सामने आनी बाकी है। ये हमला क्या कर रहा है और ये कौन था आदमी, इसके साथ साथ ऐसे कितने और लोग मारे गए हैं। मेरे पास फोटो के साथ लोग हैं और मेरे साथ हैं अरशद यूसुफजई साहब, जो कि कराची से ही, वैसे ये रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन कराची से ही बैठ करके ऐसे आतंकियों को एक्सपोज करते थे। अरशद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अरशद साहब, ये पूरा गेम क्या है? मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि पिछले कुछ टाइम में कितने फंड रेजर्स या लश्कर के या JUI के लोग मारे गए। ये सारे वही तो थे जो कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खास बेटे थे, अडॉप्टेड बच्चे। अब ये मारे कैसे जा रहे हैं? जो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और जो बड़ा वरिंग है वो ये है कि अगर गुज़श्ता 5-6 महीने के स्टेटिस्टिक्स हम उठाएं तो ये अब खुद टारगेट हो रहे हैं। अब इनका खुद टारगेट होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद कि मतलब इस रीजन के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आया कोई नया ग्रुप इमर्ज हो रहा है, आया इनमें से कोई एक ग्रुप है जो इतना लेतल है कि अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहा, आया ISKP इतना पावरफुल हो चुका है कि मतलब वो अफ़गानिस्तान में भी जाकर लोगों को टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान में आकर भी लोगों को टारगेट कर रहा है, और स्पेशली उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि किसी ज़माने में जहाद और जंग और इन चीज़ों की बातें करते थे। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस है
ये जाहिर सी बात है कि मेरा और आपका काम तो नहीं है, हम तो जस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि गुज़श्ता 6 महीने के दौरान एटलीस्ट 15 से ज़्यादा JUI के लोग जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें ना सिर्फ ये कि छोटे छोटे लोग जो है वो टारगेट हुए, बल्कि इसमें बड़े टारगेट, यानी आप जैसे कि आपने नाम बताया कि हामिदुल हक एक छोटा टारगेट नहीं था, हालांकि उसका ताल्लुक JUIF ग्रुप से नहीं था, उसका ताल्लुक JUIFS ग्रुप से था, यानी मौलाना समीउल हक के बेटे थे जो एक पूरा फैक्शन लीड कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़े बड़े टारगेट थे, एक बहुत बड़ा नुकसान इस फैक्शन को हुआ। इस तरह अगर आप मुफ्ती शाकिर की बात कर रहे तो मुफ्ती शाकिर बजाते खुद लश्कर इस्लाम के बानी थे, और बाद में वो बहरहाल उन्होंने ख़ुद को रिफॉर्म किया, बाद में उन चीज़ों से उन्होंने तौबा कर ली और काफ़ी ह्यूमन राइट्स पे ओकल हुए, लेकिन फिर भी वो टारगेट हुए और उनको मारा गया। आखिर ये अननोन गनमैन है कौन? अगर अननोन गनमैन किलिंग कर रहा है तो पाकिस्तान उनको ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की एजेंसी, ऐसे जो भी है इसके पीछे, मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी हो, चाहे TTP वाले हो, चाहे BLA वाले हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी हो, तो उनको अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नाकाम क्यों गई है पब्लिक के सामने लाने में? उलमाओं की किलिंग्स हो रही है, वहां पे लोकल्स की किलिंग हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अननोन गन में हाफिज सईद पे जो आतंकी है उस पर हमला हुआ, उसके जो राइट हैंड उसको भी मारा गया। आखिर कौन कर रहा है वहां पे? देखिए, रॉ का काम है तो आप प्रूव कर लीजिए कि भारत से कोई है, भारत से किसी ने किलिंग किया है या भारत ने स्पॉन्सर किया है, ठोस सबूत लेके सामने आई है। ऑनियन एलिगेशन तो किसी पे भी लगा सकते हैं, मैं भी किसी पे एलिगेशन लगा सकता हूँ, लेकिन अगर किलिंग हो रही है, आप भाईजान, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आपकी ISI एजेंसी है, आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स है, आपकी सिक्योरिटी फोर्स है, आपकी आर्मी है, एटलीस्ट अगर ये अननोन गनमैन है, आखिर ये अननोन क्यों रह रहे हैं? ये नोन क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन है इसके पीछे, कौन किलिंग कर रहा है? पकड़ लीजिए। देखिए, आज मॉडर्नाइजेशन है, CCTV कैमरास हर जगह इंस्टॉल है। अगर किसी की किलिंग हुई है तो CCTV में तो वो बंदा आएगा। उसको आइडेंटिफाई करने में अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी नाकाम क्यों हो रही है? क्या वहां पे फिर ऐसी मॉडर्नाइजेशन नहीं है? क्या वहां पे लोकल सोर्स नहीं है? क्या वहां पे ह्यूमन सोर्स नहीं है? क्या वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसी जो किलिंग्स यहाँ पे हो रही है उनको हम जो है ढूंढने में नाकाम रहे हैं? वो क्यों ना? देखिए, वैसी सेम थिंग हैपेंड इन कश्मीर में भी टारगेट किलिंग्स हो गई, लेकिन विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन मंथ वो टारगेट किलिंग्स के पीछे कौन है, विद एक्चुअल प्रूफ, विद एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल फुटेज, सबको सामने लाया गया।